मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ के घटनाक्रम को नमन करते हैं। भारत के आदिवासियों का प्रिय स्थान मध्य प्रदेश और वहां का ऐतिहासिक घटनाक्रम का गवाह नरसिंहगढ़ राज्य। यह बात सन 1824 की है। पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन था। बहुत कम राज्य थे जिन्होंने अभी भी ब्रिटिश शासन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था और वह भारत माँ की आन बान शान के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। नरसिंहगढ़ में कुंवर चैन सिंह का राज था और वह किसी भी प्रकार अपने राज्य का अहित नहीं चाहते थे और ना ही यह कि राज्य की गतिविधियों के विषय में भी बाहर का कोई व्यक्ति कुछ जान सके, विशेषकर ब्रिटिश तो बिल्कुल भी नहीं। ब्रिटिश अफसरों की निगाहों में नरसिंहगढ़ पहले से ही खटक रहा था और जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने नरसिंहगढ़ के महामंत्री आनंदराम बख्शी और मंत्री रूपराम को पटा लिया था। कुंवर चैन सिंह के दो मंत्री ब्रिटिश हुकूमत की चापलूसी किया करते थे। वह राज्य की गतिविधियों की ब्रिटिश हुकूमत को सूचना पहुंचाते थे। यह खबर जब कुंवर चैन सिंह को लगी तो वह बहुत दुखी हुए कि राज्य के दो जिम्मेदार मंत्री इस प्रकार राज्य का अहित करने में लगे हुए हैं। कुंवर चैन सिंह ने दोनों मंत्रियों को मृत्यु दंड दे दिया। मंत्रियों के मृत्यु दंड की शिकायत ब्रिटिश शासन तक पहुंच गई, परंतु राजपूत कुंवर चैन सिंह ने इसकी परवाह नहीं की, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अब दो हाथ करने के लिए कमर भी कस ली। ब्रिटिश शासन इन मंत्रियों की मृत्यु का पता लगाने के लिए मैडॉक नामक अफसर को नियुक्त किया। मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह को सीहोर बुलाया, परंतु कुंवर चैन सिंह ने मना कर दिया। फिर ब्रिटिश अफसर ने बैरसिया में मुलाकात के लिए कुंवर चैन सिंह से अनुरोध किया। कुंवर चैन सिंह जब अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ बैरसिया पहुंचे तो ब्रिटिश अधिकारी मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह के सामने शर्तें रखी। नंबर 1, कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ को हमेशा के लिए छोड़ दें। नंबर 2, 3 वर्षों तक नरसिंहगढ़ राज्य पर ब्रिटिश शासन रहेगा। और नंबर 3, नरसिंहगढ़ क्षेत्र में अफीम की समस्त पैदावार की खरीद केवल कंपनी सरकार ही करेगी। कुंवर चैन सिंह ने तीनों ही शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया। पुनः ब्रिटिश अफसर ने दोबारा मुलाकात के लिए कुंवर चैन सिंह को राजी कर लिया और अब मुलाकात ब्रिटिश अधिकारी मैडॉक के सीहोर स्थित कार्यालय में थी। कुंवर चैन सिंह हमेशा 2 तलवारें पहना करते थे। सीहोर में मुलाकात के दौरान मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह से दोनों तलवारें पहनने का कारण जानना चाहा तो कुंवर चैन सिंह ने कहा, एक तलवार उनकी गर्दन काटने के लिए जो नरसिंहगढ़ राज्य के साथ गद्दारी करते हैं और वह दूसरी तलवार उन ब्रिटिश अधिकारियों के लिए जो कुंवर चैन सिंह के साथ गद्दारी करते हैं। बातों ही बातों में ब्रिटिश अधिकारी ने कुंवर चैन सिंह से एक तलवार देखने के लिए ली। वह दूसरी तलवार भी लेकर कुंवर चैन सिंह को निशस्त्र करना चाहते थे। कुंवर चैन सिंह को अब समझने में देर न लगी कि ब्रिटिश अधिकारी की नीयत में खोट है। कुंवर चैन सिंह ने अपने साथियों से इशारा किया और सभी की तलवारें म्यान के बाहर थीं। मैडॉक घबराकर कार्यालय से बाहर दौड़ा और घोड़े पर सवार होकर भाग गया। कुंवर चैन सिंह व उसके 50 साथी और उसका कुत्ता शेरू भी दुश्मन पर झपटने लगे। इधर कुंवर चैन सिंह व उधर ब्रिटिश छावनी की पूरी सेना में काफी समय तक घमासान संघर्ष हुआ। ब्रिटिश सेना भी पूरी तैयारी में थी, परंतु कुंवर चैन सिंह की तलवार से कोई बच नहीं पा रहा था। युद्ध में तोपची बारूद भर रहा था कि कुंवर चैन सिंह ने एक ही झटके में तोपची की गर्दन अलग कर दी। वह तलवार तोप पर पड़ी और तोप का कुछ हिस्सा भी टूट गया। हम कल्पना कर सकते हैं कि वार में कितनी तेजी, ताकत व कैसी वजनदार धारदार तलवार रही होगी कि तोप का एक हिस्सा भी कट गया। कुंवर चैन सिंह के सभी साथी व उनका प्यारा कुत्ता शेरू ब्रिटिश सेना को भारी क्षति पहुंचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब बचे थे कुंवर चैन सिंह व उनके 2 साथी हिम्मत खां और बहादुर खां, जो कि ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और अंत में कुंवर चैन सिंह भी लगभग 25 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए 24 जून सन 1824 को भारत माँ की एकता, अखंडता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पवित्र आहुति दे गए। शत शत नमन करते हैं मालवा के मंगल पांडे कुंवर चैन सिंह जी को, उनके स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए पवित्र बलिदान को। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता के कुछ अंश याद आते हैं। ना मंजिलें मिली कभी, ना मुश्किलें मिली कभी, मगर कदम थमे नहीं करार कॉलेज उठाना। न मंजिलें मिली कभी, ना मुश्किलें हिली कभी, मगर कदम थमे नहीं करार कॉलेज उठाना।
पहाड़ टूट कर गिरे प्रलय पयोद भी गिरे, पहाड़ टूट कर गिरे प्रलय पयोद भी घिरे, मनुष्य है कि देव है कि मेरुदंड है तना, पहाड़ टूट कर गिरे प्रलय पयोद भी गिरे, मनुष्य है कि देव है कि मेरुदंड है तना, मनुष्य है कि देव है कि मेरुदंड है तना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, और हाँ, अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें। जय हिंद।